दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह रायबरेली से बात करेंगे महाराणा प्रताप जन्मोत्सव पर। जी हाँ, 9 मई 1540 को यानी आज से लगभग 480 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के राजपूत वंश में हुआ था। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की तृतीया थी यदि हिंदू महीने के हिसाब से बात करें, और थोड़ा कभी कभी भ्रम भी है। कभी कभी कहीं कहीं 6 जून को और कहीं 19 मई को भी मनाया जाता है जन्मदिन। लेकिन दोस्तों, चूंकि राजस्थान माना जाता है, इनका कुंभलगढ़ में जन्मस्थान महाराजा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंत कंवर जो कि जयवंता बाई के नाम से जानी जाती हैं, इसलिए राजस्थान में 9 मई को ही मनाया जाता है महाराणा प्रताप का जन्म दिवस, और कहीं कहीं 6 जून और 19 मई को भी मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम जगहों पर। वो इसलिए कि जो हिंदू मास की तिथि है, ज्येष्ठ मास की तृतीया, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम सब 9 मई 1540 को मानकर चल रहे हैं महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन। और दोस्तों, उदयपुर जो कि मेवाड़ है, सिसोदिया राजवंश के राजा थे, और दोस्तों उनके बारे में बहुत कुछ चर्चा है। दोस्तों, यदि हम बहादुरी की बात करें तो महाराणा प्रताप जैसा बहादुर पूरी दुनिया में एक इतिहास में देखने को नहीं मिला। महाराणा प्रताप के पास 20,000 की सैन्य शक्ति थी और उनके भाले का वजन 81 किलो का था। उनके जो छाती पर कवच पहने होते थे वो 72 किलोग्राम का होता था। दोस्तों, यदि हम तलवार की बात करें तो राणा प्रताप की दोनों तलवारों का वजन 2 कुंटल 8 किलो होता था, यानी 208 केजी। दोस्तों, बात ये कि मुगलों का कब्जा हो गया था देश में, और जो छोटे छोटे राजघराने थे वो मुगलों ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया था। जैसे मेवाड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, इन सब में मुगलों का कब्जा हो गया था, और उसी कब्जे को खाली कराने के लिए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में तनातनी रहती थी, यानी सिद्धांतों की लड़ाई थी। और दोस्तों, उन्हीं सिद्धांतों की लड़ाई में आपने सुना होगा हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि महाभारत जैसा चरित्र युद्ध माना जाता है हमारे देश भारत में। और दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में तो दोस्तों 1596 ईस्वी में शिकार खेलते समय महाराणा प्रताप को चोट लग गई थी, और उस चोट से पूरे आजीवन नहीं उबर सके महाराणा प्रताप। दोस्तों, यदि हम युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत मशहूर माना जाता है, जो कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में लड़ा गया। दोस्तों, इसमें महाराणा प्रताप का साथ 500 भील लोगों ने दिया था, और महाराणा प्रताप और आमेर के सरदार राजा मान सिंह व आसिफ खां, मतलब एक तरफ नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह और आसिफ खां नेतृत्व कर रहे थे अकबर की सेना का। दोस्तों, 80,000 की सेना थी दूसरी तरफ, यानी अकबर की सेना, और दूसरी तरफ 20,000 की सेना लेकर कूद पड़े थे महाराणा प्रताप। लेकिन हाँ, तारीफ की बात ये कि भील सरदार राणा पूजा जी का महान योगदान रहा, और शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला मान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया। दोस्तों, ग्वालियर नरेश राजा शमशाह तोमर ने अपने 3 पुत्रों के साथ शहीद होकर महाराणा प्रताप का पूरी तरह से साथ दिया। अकबर की विशाल सेना के सामने यदि देखा जाए तो मुट्ठी भर राजपूत थे, लेकिन दोस्तों राजपूतों में राजपूत थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप ने कभी झुकने का नाम नहीं लिया। मुगलों को कई बार कई युद्ध में हराया महाराणा प्रताप ने, और दोस्तों आसिफ खान ने तो इसे जिहाद की संज्ञा दी थी। अकबर ने यदि बात करें तो महाराणा प्रताप से सबसे प्रबल दुश्मनी होती थी, लेकिन अकबर की जो सोच थी, अकबर बिना युद्ध किए महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, और अकबर को
महाराणा प्रताप ने समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए थे। दोस्तों 1572 से 1573 के बीच अकबर ने मान सिंह, टोडरमल जैसे लोगों को भेजा महाराणा प्रताप के पास, वो इसलिए कि समझौता कर लिया जाए। लेकिन राणा प्रताप अपने सिद्धांतों से झुकने के लिए तैयार नहीं थे। यानी राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। शक्ति सिंह ने अपना अस्त्र दिया महाराणा प्रताप को, और दोस्तों एक दिन में 17,000 लोग मारे गए थे इस हल्दी घाटी के युद्ध में, और वहीं चेतक भी शहीद हो गया। जिस चेतक के बारे में आपने सुना होगा, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। दोस्तों 25,000 सैनिकों के लिए 12 साल तक पूरा खाने लायक बंदोबस्त करके भामाशाह दानी होकर अमर हो गए। अगर देखा जाए तो कुछ द्रोहियों को छोड़कर महाराणा प्रताप का साथ क्षत्रिय समाज ने और भील समाज ने सबने मिलकर बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक या शादी विवाह की बात करें तो 28 फरवरी 1572 में हुआ, और दोस्तों महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियां की थी। यदि हम उनके पुत्रों की बात करें तो 17 पुत्र महाराणा प्रताप के हुए थे कुल 11 रानियों के बीच में, जिनमें अमर सिंह, भगवान दास जैसे चर्चित पुत्र हुए हैं। महाराणा प्रताप के डर से अकबर अपनी राजधानी लेकर लाहौर भाग गया था, और दोस्तों जब महाराणा स्वर्ग सिधारे उसके बाद ही अकबर को आना हुआ, और अकबर ने आकर के आगरा को राजधानी बनाया। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था। हालांकि यह सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। दोस्तों महाराणा की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु को सुनकर अकबर को बहुत दुख हुआ। वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था। महाराणा के देहांत के समय अकबर लाहौर में था, और दोस्तों अकबर ने अपने आंसुओं का जिक्र किया है महाराणा प्रताप की मृत्यु को सुनकर। दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु की बात करें तो 19 जनवरी 1597 को नई राजधानी बनाई थी चावंड, वहां उनका निधन बताया जाता है। यानी 57 वर्ष की आयु में निधन हुआ महाराणा प्रताप का। और दोस्तों अकबर ने राणा प्रताप की मृत्यु पर कहा कि हे राणा, तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया, तूने अपनी पगड़ी को कभी दूसरे के आगे नहीं झुकाया, और तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गईं। और हे महाराणा, मैं तुझको महान मानता हूँ, तू सब जगह से जीत गया और बादशाह हार गया। दोस्तों ये कहना था अकबर का। यानी सिद्धांतों की लड़ाई थी, और अकबर मानता था कि हम इससे लड़ने लायक नहीं हैं। काफ़ी महायोद्धा माने जाते थे, लेकिन दोस्तों यही कि थोड़ा सा समाज भटक गया था, और उसी को संभालते संभालते हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, और मुगलों की सेना को हराने का काम किया महाराणा प्रताप ने। दोस्तों मैं राजेंद्र सिंह रायबरेली से हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर करना, और दोस्तों आगे भी हमारे चैनल को देखते रहना।